खुदा भी अपनी रहमतों की बरसात उस पर करता है जो ज़रूरतों की मदद करने में लगा रहता है। आज इस संडे स्टोरी एक बड़ी अलग सी कहानी आपको सुनाने वाला हूँ। एक गरीब लड़के की जो गांव में रहता था, कुछ बनने की चाह करता था, एक नौकरी की तलाश में, कंपटीशन की तलाश में बड़े शहर में आता है। छोटे से कमरे में रहता है, वहीं पर अपना खाना बनाता है। जो कोचिंग अफोर्ड कर सकता था वो करता था। सुबह से रात तक मेहनत करता था, क्योंकि उसको एक नौकरी पाके अपने पूरे परिवार को ऊपर उठाना था। दिल्ली में बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहां एक नहीं अनेक जगह ऐसे ऐसे बच्चे जो मेहनती होते हैं और बस कुछ करने के लिए लगे रहते हैं, मिलते हैं। तो ये बच्चा बहुत मेहनत कर रहा था। एक दिन इसके पास में एक चिट्ठी आती है, इंटरव्यू की चिट्ठी आती है। सिलेक्शन हो चुका था, इंटरव्यू में निकलना था। इंटरव्यू के लिए इसको दूर जाना था और करीब करीब किराया आना जाना, 2 रोटी खाना 500 रुपये के आसपास पड़ता, इस पे थे नहीं। ये चाहता था पैसे कहीं से मिल जाएं, तो सोचता है, घर वालों को कह नहीं सकता था, दोस्तों से पहले से ले चुका था। सोचता कोई बात नहीं, चलता हूँ, निकलता हूँ, शायद बस स्टॉप पे चलते चलते वहाँ पहुँच के कोई ना कोई कुछ ऐसी चीज़ हो जाए कि मुझे ये पैसे मिल जाएं और मैं इंटरव्यू के लिए चला जाऊँ। खैर, उठता है, निकलता है, बस स्टॉप तक जाता है, देखता है कोई ऐसा इंसान नहीं मिलता, कुछ ऐसी चीज़ नहीं होती, बस का किराया भी नहीं मिलता। दुखी होता है, कहता है एक नर्सिंग असिस्टेंट का एक इंटरव्यू था, मुझे मिल जाता, मैं मेल नर्स में सिलेक्शन हो जाता तो अच्छा रहता। खैर, आते आते रास्ते में एक मंदिर पड़ता है। कहता भगवान के मंदिर में जाता हूँ, कुछ ना कुछ तो शायद मिलेगा। भगवान के मंदिर में जाता है, मंदिर में बैठता है, बाहर निकलते हुए एक फ़कीर देखता है। फ़कीर के सामने एक कटोरा था, कटोरे में बहुत सारे पैसे पड़े थे। तो सोचता है कि जिसको ज़रूरत है उसे कुछ मिल नहीं रहा और ये मांग रहा है और इसे मिल रहा है, ये तो अन्याय है भगवान का। खैर, वो फ़कीर की आंखों से उसकी आंखें जुड़ती हैं। फ़कीर उसे पास में बुलाता है। फ़कीर कहता है कि क्या हुआ बेटा? कहता है ऐसे ऐसे इंटरव्यू के लिए जाना है, आने जाने का किराया, वहाँ पे कुछ करने का 500 रुपये लगेंगे, जेब में पैसे नहीं है। सोचा था नौकरी मिल जाएगी, अब तो ये नौकरी भी नहीं मिलेगी। फ़कीर कहता है कोई बात नहीं, ये लो पैसे, जाओ अपना इंटरव्यू दे के आओ। तो कहता है कि आप ये भीख मांगते हो? कहता भीख नहीं मांगता, मैं भगवान के दरबार के बाहर बैठता हूँ। पुण्य कमाने के लिए लोग भगवान से कनेक्शन बनाने के लिए मुझे कुछ दे जाते हैं। खैर, इसे भगवान की तरफ की भेंट ही मानो, क्या पता इससे कुछ हो जाए। तो लड़का जाता है, जाके इंटरव्यू देता है। इंटरव्यू देने के बाद में सिलेक्शन हो जाता है। सिलेक्शन देने के बाद में सोचता है कि वापस आके धन्यवाद करूं फ़कीर का। तो अगले दिन मंदिर के बाहर पहुंचता है तो देखता है कि भीड़ लगी हुई है, और भीड़ ऐसी लगी हुई है कि पूछो मत। वहाँ पहुंचता है तो देखता है कि वो फ़कीर अपने दिल को पकड़े बैठा था। शायद उसे कोई हार्ट अटैक हुआ था। चारों ओर लोगों ने भीड़ लगा रखी थी। कोई कह रहा था भिखारी तो है, क्या परेशानी होती है, बोला ऐसे लोगों का यही होता है, इस तरह की बातें सुन रहा था। लेकिन उसका एडमिशन उस इंटरव्यू के मार्फत एक ऐसे अस्पताल में हुआ था जो था दिल का ही अस्पताल। ये जाता है, फ़ौरन एक सरकारी एम्बुलेंस में बिठाता है, साथ फ़कीर के बैठता है, जाके अस्पताल में जाके एडमिट कराता है, बताता है कल इंटरव्यू में सेलेक्ट हुआ हूँ, ये मेरे जानने वाले हैं। मिल के उन्हें पहुँचाता है, वो भर्ती होते हैं, उनका काम होता है। कहानी लेकिन जो गहरी है वो ये है कि कभी कभी जो आपको चाहिए वो आपको ऐसी जगह से मिलता है जो आप सोच नहीं सकते, और जिसको आप देते हो ना जाने वो कब आपके काम आ जाए। ये दुनिया बहुत प्यारी है, बहुत अच्छी है। जो आपको चाहिए अगर सच्चे मन से मांगोगे तो ऊपर वाला सब कुछ करके आपको देगा। और कभी कभी देना भी इतना इम्पोर्टेंट होता है कि शायद वही आपकी ज़िंदगी का बचाव हो। आई होप आपको ये अच्छी लगी। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिए। बड़े दिल से ये कहानी बनाई है। इस संडे को बस एक चीज़ ध्यान में रखिए, जो चीज़ आपने ठान ली, चाहे वो बेबी पाना हो, चाहे वो कुछ करना हो, कुछ कर के कुछ पाना हो, जो आपको इम्पॉसिबल लग रही हो, उस पे लगिए, संभव हो जाती है। और जिस ज़रिए से मिलती है उस ज़रिए का भी फ़ायदा होता है। ये दुनिया ना प्लस प्लस दुनिया है। सारी चीज़ें ऊपर वाला सबको देता है, मांगने वाला चाहिए।
थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग फॉर दिस स्टोरी। लाइक शेयर सब्सक्राइब इसलिए कर दीजिए कि इस संडे अगर ये स्टोरी किसी पे पहुंचे और उसका भला हो तो बात बन जाएगी।